बिहार में सरकार से बाहर होने के बाद मंगलवार को बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर ज्यादा फोकस रहा। बीजेपी ने प्लान 35 पर केंद्रित कर चर्चा की। बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। इसमें से 35 सीटें 2024 में जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। इस दौरान बिहार में बीजेपी का नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। वहीं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने महागठबंधन की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि नया गठबंधन जनता को धोखा देने वाला है और पिछले दरवाजे से लालू राज को लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस का असली मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री क्या होता है, नगर, गांव, सड़क, स्वास्थ्य, ये चारों तो तेजस्वी यादव के पास है। तो जाहिर बात है कि मुख्यमंत्री के रूप में वो एक मोहर के रूप में जरूर बैठेंगे। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन इस बैठक में जो सबसे खास चर्चा का विषय होगा वो होगा बिहार में बना नया सियासी गठबंधन, क्योंकि अब जेडीयू एनडीए का हिस्सा नहीं है। ऐसे में आने वाले 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर एनडीए की क्या रणनीति होगी, इस पर चर्चा संभव है। लेकिन बीजेपी के प्लान 35 से साफ जाहिर होता है कि बिहार में 2024 लोकसभा चुनावों में किसी और पार्टी से गठबंधन की संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। पंजाब में अपनी सरकार बनाने के बाद अब आम आदमी पार्टी का फोकस बाकी राज्यों पर है। इसी कड़ी में पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल आज एक बड़ा राष्ट्रीय कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। इस कैंपेन का फोकस आगामी 2024 लोकसभा चुनाव होगा। मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन को अरविंद केजरीवाल आने वाले समय में अलग अलग चुनावी राज्यों में भी लेकर जाएंगे। इस कैंपेन के तहत पूरे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और रोजगार के मुद्दे पर जोर दिया जाएगा। ये कैंपेन आपको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का एक बड़ा कदम है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के सीएम भगवंत मान शिमला के टाउन हॉल में कार्यक्रम करेंगे। इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी की तरफ से हिमाचल प्रदेश के लोगों से पहला चुनावी वादा किया जाएगा। दरअसल आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाने के बाद चुनावी राज्यों में लगातार अपना जनाधार बनाने के कवायद में जुटी हुई है। इसके तहत केजरीवाल लगातार चुनावी राज्यों का दौरा कर मीटिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर आएंगे और सर्किट हाउस में 3 जिलों की समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम जनप्रतिनिधियों, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ अधिकारियों से भी बैठक करेंगे और सहारनपुर की 2 विकास परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। उसके बाद सीएम योगी करीब 3 बजे हेलीकॉप्टर से शामली पहुंचेंगे। वहां बंती खेड़ा गांव में विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। सीएम के समीक्षा बैठक के कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने बड़ा फेरबदल किया है और नई कार्यकारिणी का गठन करते हुए गुलाम नबी आजाद के खास माने जाने वाले विकार रसूल वाणी को जम्मू कश्मीर कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के लिए चुनाव अभियान समिति और राजनीतिक मामलों की समिति समेत 7 समितियों का भी गठन किया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से गुलाम अहमद मीर ने हाल ही में इस्तीफा दिया था। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। गुलाम नबी आजाद ने प्रचार समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। हैरानी की बात यह है कि कुछ घंटे पहले ही पार्टी ने उन्हें इस पद के लिए नियुक्त किया था, लेकिन अब कांग्रेस नेता ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। हालांकि इस्तीफे की वजह साफ नहीं है। राज्य में आगामी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के लिए नई नियुक्तियां की थी, जिसके तहत गुलाम नबी आजाद को अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। आज कांग्रेस पार्टी एआईसीसी कार्यालय में दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसमें बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास, मदन मोहन झा और कन्हैया कुमार को लेकर अपना पक्ष रखेगी। दरअसल बिहार में नीतीश कैबिनेट में कांग्रेस कोटे से मंत्रियों की कम संख्या को लेकर कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, जिसको लेकर पटना के कांग्रेस ऑफिस सदाकत आश्रम में कार्यकर्ताओं ने बिहार प्रभारी भक्त चरण दास के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस देश में महंगाई के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने जा रही है। पार्टी आज से 23 अगस्त तक सभी विधानसभा क्षेत्रों के मंडलों, खुदरा बाजारों के साथ कई जगहों पर महंगाई चौपाल लगाएगी। हफ्ते भर चलने वाले इस आंदोलन का समापन 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई पे हल्ला बोल रैली के रूप में होगा।
इससे पहले कांग्रेस ने 5 अगस्त को भी महंगाई के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन किया था। उस दिन राहुल गांधी समेत अनेक कांग्रेस नेताओं ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। आज से महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा का सत्र 23 अगस्त तक चलेगा। ये शिंदे बीजेपी सरकार का पहला सत्र है। इस सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि बारिश से परेशान किसान, दागी मंत्री और आईटी घोटाले जैसे मुद्दों पर सरकार और विपक्ष में बयानबाजी हो सकती है। पहली बार आदित्य ठाकरे विपक्ष में बैठेंगे। ये मानसून सत्र जुलाई में होने वाला था, लेकिन महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरने के बाद ये स्थगित कर दिया गया था। राज्य में शिंदे गुट की शिवसेना के साथ सरकार बनाने के बाद बीजेपी ने बीएमसी चुनाव पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं और उद्धव गुट की शिवसेना पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में नया पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को बनाया है, जिनके स्वागत को लेकर बीजेपी एयरपोर्ट से पार्टी ऑफिस तक शक्ति प्रदर्शन करेगी। वहीं शिवसेना के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीजेपी आदित्य ठाकरे के गढ़ में दही हांडी कार्यक्रम भी आयोजित करने जा रही है। आज से शुरू हो रहा है आदित्य ठाकरे की शिव संवाद यात्रा का तीसरा चरण। ये यात्रा रायगढ़ से रवाना होगी। इस तीसरे चरण में रायगढ़ जिले में 2 जगहों पर आदित्य ठाकरे की बैठकें आयोजित की गई हैं। अलीबाग में दोपहर 1:30 बजे और महाड़ में शाम 4:30 बजे शिव संवाद होगा। पूर्व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे रायगढ़ जिले में 2 स्थानों पर शिव संवाद यात्रा करेंगे। एक सीट सीएम शिंदे के आदर्श भारत गोगवाल की है तो दूसरी सीट विधायक महेंद्र दलवी की। पिछले 2 शिव संवाद के दौरान आदित्य ने शिंदे गुट के विधायकों पर हमला बोला था। महाराष्ट्र सरकार ने लोगों से अपील की है कि देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज सुबह 11 बजे सभी प्रदेशवासी राष्ट्रगान गाएं। दरअसल पिछले हफ्ते इसको लेकर एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सभी राज्य सरकार के विभागों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए इस आदेश के लिए भागीदारी अनिवार्य है। गौरतलब है कि इससे पहले मंत्री मुनगंटीवार ने सरकारी कार्यालय में फोन कॉल लगाते समय नमस्ते के बजाय वंदे मातरम कहने का आदेश दिया था। राजनीतिक दलों की जनता के लिए मुफ्त की घोषणाओं के पक्ष में डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। पार्टी का कहना है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए लागू की जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाएं रेवड़ी कल्चर नहीं है। याचिका में प्रभावशाली उद्योगपतियों की ऋण माफी जैसी योजनाओं पर भी विचार किए जाने की बात कही गई है। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कांग्रेस और आप के बाद डीएमके तीसरी पार्टी है जो मुफ्त की सरकारी योजनाओं पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने गुजरात दंगा मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। न्यायमूर्ति यूयू ललित की अगुवाई वाली पीठ 22 अगस्त को 2002 के दंगों के मामले में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित रूप से सबूत करने के आरोप में गिरफ्तार कार्यकर्ता की याचिका पर सुनवाई करेगी। 25 जून को सीतलवाड़ को गिरफ्तार किया गया था। जेल में बंद सीतलवाड़ और पूर्व डीजीपी आरवी शिव कुमार पर भी गोधरा दंगों के बाद मामले में लोगों को फंसाने का आरोप है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीज आवंटित करने और उनके भाई बसंत सोरेन के करीबियों को शेल में निवेश करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने मामले की सुनवाई की थी और दोनों जनहित याचिका से जुड़े सभी दस्तावेज कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। इसके अलावा अदालत ने ईडी से केस से संबंधित दस्तावेज भी कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। आज ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता ने कहा कि विवादित स्थल वक्फ की संपत्ति है, इसलिए सिविल वाद दाखिल नहीं किया जा सकता। मंदिर पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि मस्जिद के स्वरूप की बात नहीं, वो मंदिर का हिस्सा है, पूजा अधिनियम से पोषणीय। वहीं पिछली सुनवाई में वकील अजय सिंह ने जवाब दाखिल करने के बाद 10 दिन का समय मांगा था, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 17 अगस्त यानी आज के लिए तय की थी। फीफा से एआईएफएफ के निलंबन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में आज सुनवाई होगी। दरअसल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल यानी फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। निलंबित किए जाने के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से फीफा से निलंबित किए जाने और अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी के अधिकार छीने जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट से तत्काल मामले की सुनवाई करने की मांग की। आज से किचन का बजट बढ़ जाएगा। आज से आपको दूध के लिए ज्यादा दाम देने होंगे।
दरअसल अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। 500 मिलीलीटर अमूल गोल्ड की कीमत 31 रुपए और अमूल शक्ति की कीमत 28 रुपए कर दी गई है। मदर डेयरी के भी फुल क्रीम दूध की कीमत आज से 59 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 61 रुपए प्रति लीटर हो गई है। कीमतों में इस बढ़ोतरी का कारण ट्रांसपोर्ट और दूध की उत्पादन लागत को बताया जा रहा है। इससे पहले मार्च में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। बॉक्सर विजेंद्र सिंह आज रायपुर में घाना के इलियासु सूले के खिलाफ रिंग में वापसी करेंगे। ये उनका देश में छठा कमर्शियल इवेंट होगा। पर्पल गोल्ड स्पोर्ट्सटेनमेंट LLP इस मुकाबले का आयोजन कर रही है, जो बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में होगा। बॉक्सर विजेंद्र का कहना है कि मैं इस मुकाबले को लेकर काफी उत्साहित हूं। इसके लिए कड़ा अभ्यास किया है और ये जीत की राह पर लौटने का शानदार मौका होगा। मैं इलियासु सूले के खिलाफ रिंग में लौटने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। जयपुर सचिवालय संघ की कैंटीन में खाने में कीड़े मकोड़े मिलने से हंगामा हो गया। दरअसल कैंटीन में खाने में कीड़े मकोड़े तैर रहे थे, जिसे देखकर कर्मचारियों ने गुस्से में कैंटीन पर ताला लगा दिया। हालांकि 2 महीने में ये दूसरी बार है जब सचिवालय कैंटीन के खाने में कीड़े मिले हैं। सचिवालय कर्मचारी संघ से जुड़े पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और वहां का जायजा लिया। कर्मचारियों ने सचिवालय की कैंटीन में खाने की गुणवत्ता की जाँच की मांग की है। घाटी में एक बार फिर से कश्मीरी पंडित निशाने पर है। आतंकियों ने एक और कश्मीरी पंडित सुनील कुमार भट्ट की हत्या कर दी है। मंगलवार को सुनील का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान इलाके के कई मुस्लिम परिवारों ने सुनील के अंतिम संस्कार में शामिल होने का फैसला लिया। वहीं इस दौरान अंतिम संस्कार में शामिल हुए लोगों के चेहरों पर गुस्सा साफ नजर आया और कश्मीरी पंडितों पर किए जा रहे हमलों के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। बिहार में गया पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने एक सर्च अभियान में नक्सलियों के प्लांटेड 10 IED बमों को बरामद किया है। 10 IED में से 6 केन बम हैं और 4 सिलेंडर बम, जिन्हें पुलिस ने डिफ्यूज कर दिया। बरामद किए गए सभी IED 150 से 200 मीटर के दायरे में लगाए गए थे। नक्सलियों ने सभी बमों को एक ही वायर से कनेक्ट कर पेड़ के नीचे लगाया था ताकि बड़ा नुकसान किया जा सके। दरअसल अक्सर फोर्स गश्त के दौरान आराम करने के लिए घने पेड़ के नीचे ही शरण लेती है। दिल्ली में एम्स में BSc ऑप्टोमेट्री के छात्र की मौत के बाद चौथे दिन भी छात्रों ने एम्स परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान करीब 150 छात्र छात्राएं एम्स निदेशक के दफ्तर के सामने बैठे रहे। छात्रों का कहना है कि 4 दिन पहले उनके साथी अभिषेक मालवीय की मौत एक दुखद घटना है। एम्स में चयनित होने वाले सभी छात्रों को छात्रावास की सुविधा मिलनी चाहिए। बताया जा रहा है कि अभिषेक की मौत कोरोना, निमोनिया, स्वाइन फ्लू, किडनी में दिक्कत और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई थी। असम के सोनितपुर जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिले के एक शख्स ने अपने दोस्त के सिर को धड़ से अलग कर उसकी हत्या कर दी। यही नहीं, आरोपी शख्स हाथ में उसका कटा हुआ सर लेकर पुलिस थाने में सरेंडर करने पहुंच गया। इस दौरान रास्ते में जिसने भी उसको देखा, सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। घटना सोमवार रात रंगपाड़ा थाना के दयालपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि एक फुटबॉल मैच पर शर्त लगी थी, किस किस की टीम हारेगी उसे 500 रुपए देने होंगे। इस बात को लेकर विवाद हुआ था। छत्तीसगढ़ के एक गांव जहां कभी इंटरनेट सेवा नहीं थी, लेकिन अब नारायणपुर के अबुझमड़ में इंटरनेट सेवा पहुंच गई है। ये एक नक्सल प्रभावित इलाका है। नारायणपुर कलेक्टर R रघुवंशल के मुताबिक अबुझमड़, सोनपुर और अन्य क्षेत्रों में अब तक इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी। वहां टावर लगाए गए हैं और इंटरनेट सेवाएं मुहैया करा रहे हैं। साथ ही ऑप्टिकल फाइबर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं कलेक्टर ने कहा कि जल्द ही पूरे जिले को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाए जाने के खिलाफ शांति से प्रदर्शन किया गया। एक हाथ में पोस्टर तो दूसरे हाथ में मशाल लेकर लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। पिछले कई दिनों से कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में आतंकियों ने 2 कश्मीरी पंडित भाइयों पर हमला किया, जिसमें एक भाई की मौत हो गई तो दूसरे की हालत गंभीर है। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल समेत कई नेताओं ने घटना की निंदा की है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या से नाराज लोगों ने शोपियां शहर के घंटा घर पर हाथ में पोस्टर, मोमबत्ती लेकर प्रोटेस्ट किया। जो जिला शोपियान है, ये हम पीस लवर्स है, जिसमें हमारे मौजूद ट्रेडर्स है, जियाजत शहरी है, सोशल एक्टिविस्ट है या अवकाफ है। हम तो एक है, सदियों से हमारा भाईचारा रहा है
और हम ये चाहते हैं जो ये इनोसेंट किलिंग्स इन कश्मीर हो रही है इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और हमारे भाईचारा को जख्म पहुंचाने में आप ऐसा ना करें, हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसको हम होने नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित सुनील कुमार भट्ट की हत्या के बाद लोगों में जबरदस्त रोष है। इसको लेकर डोगरा फ्रंट ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से गोली के बदले गोली की मांग की। दरअसल जम्मू कश्मीर में एक बार फिर कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया है। दक्षिण कश्मीर के शोपिया में आतंकियों ने 2 कश्मीरी पंडित भाइयों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसमें एक कश्मीरी पंडित की मौत हो गई, जबकि दूसरा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। पाकिस्तान! 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 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी से लौट रहे आईटीबीपी के जवानों से भरी बस पहलगाम से 6 किलोमीटर पहले गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 7 जवान शहीद हो गए। वहीं इस हादसे में 30 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं। इनमें से 9 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के वक्त बस में करीब 39 जवान सवार थे। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने घायल जवानों को रेस्क्यू करने में मदद की। घायलों का इलाज श्रीनगर के बेस अस्पताल में चल रहा है।